दोस्तों, आपने ग़ज़वा-ए बदर और ओहद के मैदान तो देखे होंगे। ये जो मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ, ये आपने अभी तक ना सुनी है ना आपने अभी तक देखी होगी। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ पहाड़ के ऊपर, इसको बोलते हैं हमरा और असद। लाल रंग का ये पहाड़ है। यहाँ पर जो है ग़ज़वा-ए ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आप मदीना पहुँचे ही थे कि आपको ख़बर मिली कि अबू सुफियान जो है कफ़ार मक्का के साथ जो है वो फिर वापस मुसलमानों पर हमला करना चाहता है। अभी आप मदीना पहुँचे थे, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था, सहाबा कराम सब ज़ख्मी हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली तो आपने फ़ौरन सबको तैयार रहने का हुक्म दिया और साथ में ये भी आपने फरमा दिया कि जो ग़ज़वा-ए ओहद में शरीक हुए हैं सहाबी सिर्फ वही तैयार हों। अब सहाबा ज़ख्मों से चूर हैं और ऐसे सहाबा भी थे जिनको 70-70 और 80-80 ज़ख्म लगे हैं। अभी वो अपने हथियार उन्होंने तारे थे कि वो दोबारा फिर उन्होंने अपने हथियार सजा लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहीं पर जो है आकर ठहर गए, इसी पहाड़ के दामन में, पहाड़ के ऊपर। इसी वजह से इस जगह को ग़ज़वा-ए हमरा और असद कहा जाता है। ये जो है बहुत मशहूर जगह है, मदीने से ये काफ़ी बाहर है। तबूक ये यम्बो रोड पर है, यम्बो रोड पर है ये, मदीना से काफ़ी बाहर है, इसको कहा जाता है। और जब अबू सुफियान को इत्तला मिली कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा जो हैं वो वापस आ गए हैं, तो फिर उसको साथ में एक सहाबी ने डराया भी कि इस टाइम मुसलमान जो हैं जो ग़ज़वा-ए ओहद में पीछे रह गए थे वो क्या। और कोशिश कीजिए यहाँ पर जब आइए ज़ियारत कीजिए। यहाँ पर अकेला आना तो मुश्किल है, ग्रुप की शक्ल में आप लोग आ सकते हैं। बहुत अहम जगह है ये तरीक़े इस्लाम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जानसार सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की जानसारी की कि अभी उन्होंने अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं की और अपने हथियार अभी उतारे हैं। अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि दोबारा फिर पहनकर जंग के लिए वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर आ गए। ये है ग़ज़वा-ए हमरा और असद। ग़ज़वा हमरा और असद सब ग़ज़वात बशमूल बदर और ग़ज़वा-ए ओहद से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन साबित था मुसलमानों के लिए। हमरा और असद मदीना से 20 किलोमीटर बाहर जनूब की तरफ वाक़े है। सूरत आले इमरान की 172 था 175 हमरा और असद की शान में नाज़िल हुई आयात। ग़ज़वा-ए ओहद में जब मुसलमान गए थे ताज़ा दम थे, बदर में गए थे सब मुसलमान सहाबा ताज़ा दम थे, लेकिन जब हमरा और असद में आए तो ये ग़ज़वा-ए ओहद के सिर्फ एक दिन के बाद हुआ था, तो सब मुसलमान ज़ख्मी हालत में थे। अभी वो ओहद से मदीना पहुंचे ही के थे कि वापस उनको फिर मदीना से बाहर जाना पड़ा ज़ख्मी हालत में। और दूसरी सबसे बड़ी अजीब बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था कि सिर्फ वही सहाबा हमारे साथ जाएं, वही लोग जो ओहद में शरीक हुए थे, और किसी दूसरे को साथ जाने की इजाज़त ना मिली। इसमें क्या हिकमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। माबद बिन अबी माबद खज़ाई जो अंदरूनी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ कबीले में से था, उसने अबू सुफियान को मुसलमानों की ताकत के बारे में बताया कि मुसलमान पुरजोश हैं और गैज़ो गज़ब से भरे हुए हैं, लिहाजा तुम मदीना पर अब दोबारा चढ़ाई की गलती मत करना। अबू सुफियान ये सुनकर डर गया और उसने दोबारा मदीना पर चढ़ाई का इरादा मुलतवी कर दिया और वापस मक्का लौट आया। और यूं मुसलमान फतेह के झंडे लहराते हुए वापस मदीना चले आए।